नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दंगे पर सियासी दंगल। जी हां, दिग्विजय सिंह का एक बयान फिर प्रदेश की सियासी पारे को चढ़ा रहा है। दरअसल उनके एक वीडियो को मंत्री विश्वास सारंग ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो बाबरी मस्जिद को शहीद बता रहे हैं। साथ ही कहते नजर आ रहे हैं कि हमने हिंदू मुसलमानों को जोड़कर दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। विश्वास सारंग इसे उनका कबूलनामा बता रहे हैं, तो दिग्विजय ने सफाई दी है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। खैर, दिग्विजय के बेजाबाज बयान ने फिर सियासत को में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ऐसे अनेक मेरे पास उदाहरण हैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं लगभग 2 हफ्ते तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मैंने रात बिताई। घर नहीं जाता था, लेकिन हिंदू मुसलमानों को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। बाबरी मस्जिद शहीद हुई और हमने हिंदू मुसलमानों को जोड़कर दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। दिग्विजय सिंह के ये बोल प्रदेश की सियासत को सुलगा रहे हैं, या यूं कहें कि प्रदेश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर बाबरी मस्जिद और दंगों का शोर सुनाई दे रहा है। बयान के सामने आते ही मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दिग्विजय का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि ये कोई बयान नहीं, ये कबूलनामा है। दंगे कौन करवाता था, आज खुद दिग्विजय सिंह ने पोल खोल दी। बाबरी को शहीद कहने वाले ये नेता आज खुद मान रहे हैं कि दंगों में उसकी भूमिका थी। कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया है। दिग्विजय सिंह जी का कबूलनामा सामने आ गया। उन्होंने स्वयं कहा है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद उन्होंने ही दंगे फसाद करवाए। आज ये वीडियो वायरल हुआ है और ये सुनिश्चित हुआ है, जो हम पहले से कहते आए हैं कि हर दंगा फसाद के पीछे कांग्रेस है। वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। ये पाकिस्तान की बात वो कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह। इससे पहले दिग्विजय सिंह आतंकवादी ओसामा को जी कह चुके हैं और अब बाबरी मस्जिद को शहीद। वहीं अब बीजेपी ने इस बयान को हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया, तो दिग्विजय सिंह ने खुद सामने आकर सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कहा था हिंदू मुसलमान के साथ मिलकर दंगा फसाद ना हो। मेरे बयान से बीजेपी के नेताओं ने ना हटा दिया। जो मैंने वहां बात कही थी वो ये कही थी कि 15 दिन तक लगातार मैं पीसीसी के दफ्तर में सोया था और हमने हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर दंगा फसाद ना हो उसके लिए प्रयास किया। अब ना ही शब्द हटाना पड़ता है, उसमें उतना एडिट कर दीजिए, बात बीजेपी माल लायक बन जाएगी। शहीद हुए कह रहे हैं कि हाँ, मैंने कहा है जब किसी पूजा स्थल को गिराया जाए जबरदस्ती, उसको और क्या कहेंगे। राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब मुद्दा बाबरी मस्जिद और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा तो हर शब्द तीर बनकर चलता है और सियासी जुबान जंगल में आग की तरह फैलती है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या सच में दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में दंगे भड़काने की बात स्वीकारी, या फिर बीजेपी ने एक लाइन को पकड़कर पूरे संदर्भ को ही तोड़ मरोड़ दिया। खैर, इनके जवाब मिलना इतना आसान ना हो, लेकिन दिग्विजय के विवादित बयान के बाद फिर दंगों पर सियासी दंगल शुरू होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए यह विवादित बयान दिया है? दूसरा सवाल, बाबरी मस्जिद को शहीद कहकर दिग्विजय सिंह क्या साबित करना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह के दंगे वाले बयान में छेड़छाड़ की गई या उनसे चूक हो गई?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं जो उन्होंने कहा था उसमें से ना आपने डिलीट कर दिया और आपके हिसाब से वो शब्द बन गया कि दंगा फसाद कांग्रेस ने कराया या उन्होंने कराया। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हैं सबको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। जब षड्यंत्र की बात आती है और जब सनातन विरोधी कुछ भी विषय आता है तो निश्चित रूप से सबसे पहला नाम जो सबके जहन में आता है वो है दिग्विजय सिंह। सबसे पहले राष्ट्र दल जिसका नाम आता है वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम कांग्रेस का इतिहास जानते हैं। हम कांग्रेस का इतिहास बाबरी मस्जिद और रामलला के उस स्थान के विषय पर भी जानते हैं। इनका क्या रुझान था, इनके साथीगण जो तब यूपी में सरकार थी वहां पर क्या हालात थे, किसके क्या करनी और कथनी थी, वो सब इतिहास में गड़ा हुआ है। रही बात दिग्विजय सिंह की, तो ये पोस्टर बॉय कभी सुर्खियों में रहने के लिए पोस्टर पे आ जाते हैं, उधर कुछ टिप्पणी करके तो उसका श्रेय भाजपा को देते हैं, और यहां भी शब्द तो इनके मुंह से निकले हैं परंतु दोष भाजपा का है। तो इतना तो मैं स्पष्ट कर दूं, दंगा फसाद और कांग्रेस बहुत पुराना नाता है। आप सिख नरसंहार भी जानते हैं, आप कश्मीर के दंगे भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जहां हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बंगाल की जो हाल है, बांग्लादेश का जो हाल है, वहां तो इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन दंगे फसाद में वाणी जी किसी नेता का हाथ नहीं आया ना, या किसी पार्टी का हाथ नहीं आया कि दंगे फसाद कराए उन्होंने। कहां पे? बाबरी मस्जिद वाले टाइम जिसकी वो बात कर रहे हैं कि भोपाल में जो दंगे हुए थे, उन्होंने कहा ना आपने हटा दिया है। इसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं। हम एक्सपर्ट हैं या नहीं है, परंतु दिग्विजय सिंह झूठ, फरेब, तुष्टीकरण की राजनीति, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पालने के लिए कभी ईवीएम के सपने देखेंगे, कभी इस प्रकार के उटपटांग बयान करेंगे, कहीं उन बयानों में से वो शब्दकोश बोल देंगे कि हमने गायब कर दिए। परंतु सत्य ये है कि दिग्विजय सिंह और इनकी पार्टी के इनके साथी हिंसक मानसिकता के साथ ऐसा ही स्वरूप रखते हुए इन लोगों ने इतिहास में, इन लोगों ने पूर्व के वर्षों में ये सब घटनाओं को कहीं ना कहीं तूल दिया है। तो वाणी जी, अब तो विश्वास सारंग कह रहे हैं ना कि उन्होंने कबूलनामा है उनका, उन्होंने कबूल कर लिया है, तो फिर तो अपराध बनता है ना। आपकी सरकार है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए और जांच करा लीजिए कि भाई उन्होंने दंगे फसाद कराए थे, ये खुद कह रहे हैं। देखिए, कई ऐसे दंगों पर तो कुछ न्यायालयों ने कांग्रेसी नेताओं पर दिए हैं अपने रुझान। आप जानते हैं ना, वर्मा जी, कई जनों के ऊपर तो हत्या के तो आरोप लग ही चुके हैं। हो सकता है भविष्य में कहीं दिग्विजय सिंह पर भी किसी ना किसी केस पर, आज ही तो एक और केस खुल गया है मिश्रा मैडम का, है ना। तो जिसकी जैसे करनी, जिसकी जैसे श्रद्धा, उसको वैसे परिणाम तो मिलेगा ही। ठीक है, तो रवि जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है दंगे कराने का, ऐसा वाणी जी कह रही हैं। सिख दंगे हो चाहे अन्य दंगे हो, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका रही है, और कई आपके नेता इस मामले में जेल भी जा चुके हैं और कुछ पर आरोप भी हैं। तो इसलिए दिग्विजय सिंह का एक कबूलनामा है कि दंगे कराए थे जब बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला, और शहीद कह रहे हैं वो मस्जिद को, कह रहे हैं किसी भी पूजा स्थल को जबरन आप गिराएंगे तो उसको शहीद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जी ब्रजेश जी, अब मैं कहूं अपनी बात जी। देखिए ब्रजेश जी, तमाम जनता के मुद्दों से घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी इस एडिटेड वीडियो को लेकर आई जहां दिग्विजय सिंह सद्भावना मंच के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 20 से 25 मिनट चर्चा की है, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाली बात आ रही है जो दिग्विजय सिंह जी ने खुद कही कि उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह का ये एडिटेड वीडियो चलाकर दुष्प्रचार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो सब दिख रहा है। और तमाम तरह की बातें जो दिग्विजय सिंह जी के संबंध में कर रही थी वालिया जी, तो मैं उन्हें बताने देना चाहता हूं कि अगर कहीं हिंसा और नफरत और दंगों का अगर कोई साथी है या देश विरोधी कोई पार्टी है इस देश के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके सह प्रमाण है ध्रुव सक्सेना जैसे लोग मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पलते हैं।
आरएसएस के जो प्रदीप पुरुलेकर जैसे लोग जो एक मिनट शांत रहिए आप, एक मिनट शांत रहिए आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आदत से बात हो रही है, आदत से बात हो रही है। आप लोगों ने अपना ध्येय वाक्य बना लिया है। आपका ध्येय वाक्य है, आप ध्येय से तो सुनिए ना। उत्तेजित होने की जरूरत क्या है? आपको सुना है, इतना उत्तेजित होने की जरूरत क्या है? रवि जी, उत्तेजित जितनी शांति से भी आप अपनी बात कह सकते हो। ब्रजेश जी जितनी तेजी से और जिस तरह की बातें करके अभी अहलुवालिया कर रही थी, तब आप शांति दूत नहीं बने। समर्थन आप करते हैं, बाबरी मस्जिद को शहीद आप अरे आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे भाई? तैयारी करके आए हो ना। चर्चा है, सजा मिल रही है और आप सफाई दे रहे हैं। मत करिए चर्चा, अगर कराना चाहते हैं तो अच्छे से करा लीजिए चर्चा। हमें पता है कौन चर्चा से भागता है रवि जी। को भी दम देते हैं। चर्चा से आप भाग रहे हैं, आप चर्चा तो सुनिए। मैं तो चर्चा कराने के लिए बैठा हूँ भाई, मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने तो सवाल किया, जवाब दीजिए आप उसका। मैं कहाँ से भागूंगा? आप भागे, बीजेपी वाले भागे, मैं भागने के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ पर? आपके पास कुछ रहता नहीं है तो मुझ पे आ जाते हो। भागता कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खुलवाइए मत मेरा मुंह, कौन भाग गया था अभी? जो मुद्दे है उस पर बोलिए। भागना चाह रहे हैं ना आप, सुनिए मेरी बात को, आप सुनिए। जिस तरीके से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये वीडियो आया है, एडिटेड वीडियो है, खुद दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, और जिस तरीके से देश विरोधी नफरत वाली हिंसा के सोच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पढ़ते हैं, वो सक्सेना जैसे क्या लोग इनके पदाधिकारी नहीं थे? प्रदीप पुरुलेकर जो आरएसएस के पदाधिकारी थे, वो पाकिस्तान को जासूसी करके दस्तावेज देते थे। तो ये सब के झूठी बातें हैं। किस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है जो दंगा और जासूस कहां से कहां चले गए? दंगे की बात हो रही है, आप कहां पहुंच गए? दंगा तो देश विरोधी लोग यही होते हैं। अरे जब दिग्विजय सिंह रामदेव बाबा कुछ बोलते हैं तो थाने पहुंच जाते हैं। यदि उनका वीडियो काट छाट किया उसमें तो क्यों थाने नहीं जा रहे आप लोग? अब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, अब आप वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप असल मुद्दे पे आप भी चर्चा नहीं कराना चाह रहे। आप जैसे प्रवक्ता अरे दुकान से निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बयान देने के लिए, और कोई ठोस बात आपने करनी नहीं होती। जितनी चर्चा आपने दिग्विजय सिंह जी को लेकर की ना, भ्रम और मिथ्या वाली बातें की है, झूठ की दुकान है आप। एक बिल्कुल झूठ की दुकान नहीं है। दिग्विजय सिंह हो सकती कि आप इस तरह की बातें करती और तुष्टिकरण की दुकान चलाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी देश के विरोध में दंगों में किस पार्टी के नाम है, किस पार्टी के नेताओं के नाम है? सिख दंगों में जगदीश टाइटलर कौन है भाई? सजा काट रहे हैं आपके यहाँ के लोग और आप बात कर रहे हैं दूसरों पे। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बीजेपी का नेता बता दीजिए कौन सा दंगे में सजा काट रहा है? सूचित करता है ध्रुव सक्सेना कौन है जो भाजपा दफ्तर में पलता था? अरे तो वो तो जासूसी मामले में FIR दर्ज हो गई ना, बीजेपी शासन में ही हुई ना भाई। तो बताइए ना, क्या नोबेल पुरस्कार कोई के लिए हुई है क्या? बीजेपी के नेता ने कहा क्या बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? धरती हिलती है बोला किसी ने? दंगे करवाने में कौन है? पूरे देश को खतरे में डालने वाले लोग हैं ब्रजेश जी, और आप दिग्विजय सिंह जी पे तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा आप भी मानते हैं, पूरी कांग्रेस मानती है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है? ठीक है। अच्छा रवि जी ठीक है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है। रवि भाई दिग्विजय सिंह की बात से आप सहमत हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आप भी सहमत हैं क्या? सही कहा उन्होंने, कांग्रेस पार्टी पूरी सहमत है। आप प्रवक्ता है ना पार्टी के। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल कहा है कि कोई भी मंदिर मस्जिद अगर गिरता है तो उसे किस श्रेणी में आप रखेंगे? आप बता दीजिए ना। मैं आप मान रहे हैं कि मस्जिद शहीद की है, शहीद हुई है? जो कहा है हजारों मंदिर शासकों ने गिराया है, आप उनको भी नहीं बोलेंगे? आप बताइए ध्रुव सक्सेना कौन था, किस पद पे था आपके यहाँ? देश विरोधी लोग हैं आप लोग, और दिग्विजय सिंह जी पे तोहमत लगाएंगे आप? रवि जी कुछ तो तथ्यों पे बात करिए। ये तथ्य है, FIR है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, पूरे देश को खतरे में डालने वाले लोग। अगर वो डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम दंगों पे डिबेट कर रहे हैं। ध्रुव सक्सेना तो दंगा कराया क्या? हम उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं भाई। रवि भाई आपकी बात आ गई, लेकिन दंगों में कौन है? दंगों का आरोपी कौन है? दंगों में जेल में कौन है? आपकी पार्टी के लोग हैं। चलिए मैं सरकार ब्रजेश जी 13 दिन की सरकार मध्य प्रदेश में, 20 साल से सरकार, 11 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी की। दिग्विजय सिंह जी अपराधी थे तो डाल देते ना उनको।
ऐसे कोई साक्ष्य थे उस जमाने तो में उनके ऐसे नेता लगता चलिए मैं है दो, कि दोनों के पास लौट रहा हूँ, रवि ठीक है दिग्विजय सिंह ठीक है, एंटी लौट रहा हूँ। ग्रुप में वाणी से जी हैं। दूसरे दौर वो में आता चाहते हूँ। हैं कि रवि जी आप भी दिग्विजय पानी सिंह पी लीजिए, अलग बहुत देर से जाए। चिल्ला रहे हैं, शांति मिलेगी थोड़ी। पानी खिलावन पीना जी, पड़ेगा भी, भाजपा क्या ये वाले चूक हो गई? बोले दिग्विजय सिंह ने जो कहा है बाद में सफाई दी है और वो बाबरी मस्जिद को शहीद बता रहे हैं, इसके पीछे उनकी कोई मकसद है? क्या रणनीति हो सकती है? क्यों इस तरह का बयान दिया उन्होंने? देखिए ब्रजेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को दो हिस्सों में बांट कर देखा जा सकता है और दोनों हिस्सों को अलग अलग करके ही आज विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने उन पर आरोप मढ़ा है। देखिए, जो विवादित ढांचा था जिसे उस समय बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उसको ढहाने की घटना को उसने कहा कि ये शहीद है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो कुल मिला के मेरा ये कहना मानना लेकिन है, बाबरी मस्जिद को शहीद कहकर क्या कोई वोट बैंक साधना चाहते हैं? वो शहीद क्यों कह रहे हैं? देखिए आप और हम जानते हैं कि दिग्विजय सिंह कितना मुस्लिम परस्त आदमी है और अल्पसंख्यकों के लिए उनके बोल जो है सदैव उनके समर्थन में ही रहते हैं। तो मुझे लगता है शहीद बोलकर उसने जिस तरह से जिस भावना को उपयोग किया, कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया होगा लगता है। लेकिन हाँ, यदि किसी धार्मिक स्थल को जबरिया तोड़ दी जाए तो इसको शहीद कहा जा सकता है। कोई इसमें शाब्दिक अर्थों में इधर उधर फेर बदल करने की जरूरत नहीं, उन्होंने रिपीट किया है कि धार्मिक स्थल को तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे उसको? शहादत, शहीद, हाँ। आप उससे तुलना कीजिए ना। शहीद हो गई मतलब देश पर यदि कोई कुर्बान हो जाए तो शहीद हो गए। यदि वो बाबरी मस्जिद को या विवादित ढांचे को, जैसा कहा जाता है कि पहले भी तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तब तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद कह रहे हैं, तो क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये साबित करने के लिए वो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं कि वो यह कहकर क्या साबित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आंशिक रूप से निश्चित रूप से यह बयान उनका जो है शहीद कहा जाना, शहीद को दर्जा दिया जाना बाबरी मस्जिद को, मुझे अनुचित लगता है। बहुत ज्यादा इस मामले में शाब्दिक अर्थों पर नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन दूसरा बयान का दूसरा हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग सभी धर्मों के, हिंदू मुसलमानों सभी धर्मों को इकट्ठा करके, एकत्र करके, बातचीत करके दंगा होने की कोशिश कर रहे थे। तो कुल मिला के यह था कि वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मेरे जो बयान है, मूल बयान है, उसमें ना को जो है काट दिया गया। तो मुझे लगता है कि जब मूल तो ये भी तो हो सकता है ना काटा हो, चूक हो गई हो, कई बार हो जाती है। ये भी हो सकता है, दोनों तरह की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो स्थितियां हैं उसमें। एक तो यदि पे आई जाती है, यदि यह बयान उचित है, मान लो यह बयान दिया गया है, सीधे साफ तौर पे दिया गया है, तो मुझे लगता है इसमें दिग्विजय सिंह को अपनी भाषा में नियंत्रण करने की जरूरत थी। और दूसरी बात, यदि काट छाट की गई है तो ओरिजिनल जो ताजापुर का कार्यक्रम था मुस्लिम समाज के बीच में सद्भावना के लिए गए थे, तो मुझे लगता है कि उसका ओरिजिनल यदि वीडियो आ जाए तो हम इसमें तुलना कर सकते हैं। लेकिन तो कांग्रेस का कार्यक्रम था या कांग्रेस के नेता गए थे, वही जारी कर देते कि ये काट छाट हुई, ओरिजिनल ये है। यदि व्हाट्सएप में जारी किया गया, सोशल मीडिया में उनका वीडियो जारी किया गया, तो दूसरे तरफ तुरंत जो है अपने तर्क में उनको जो है जारी करना चाहिए था अपने पक्ष में। और ये एक बड़ी चूक, यदि वास्तव में इस तरह का कोई अलग से वीडियो तो है, रवि जी चूक हो गई थी तो स्वीकार कर लेते कि वो चूक हो गई है उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं काट छाट हो गई। यदि काट छाट हुई है तो उसका वीडियो ओरिजिनल सामने रख देते कि ये काट छाट की है, थाने में शिकायत कर देते कि हमारे वीडियो के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की है, बदनाम करने की कोशिश की है। और शहीद का काट छाट हुई है, मस्जिद को शहीद कहना क्या उचित है? ठीक, जवाब ले लेता हूँ। रवि जी, दिग्विजय सिंह को जाना चाहिए था, FIR दर्ज करवाने जाना चाहिए था। और काट छाट हुई तो ओरिजिनल वीडियो जो है सामने ले आ जाना चाहिए था। दीजिए जवाब, पानी हो जाता जी। जी ब्रजेश जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही चर्चा पे आना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से मुर्गा लड़ाई करवा दी गई उससे पक्ष खराब हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ इधर की बात करते हो, सीधे मुद्दे पे बात करो तो कोई कहां से करेगा? अब आप इधर की करने लगे, जो पॉइंट है उस पे बोलो ना। रस दुखते हुए नस पे हाथ रख देते हैं,
तो उनका पूरा माइंड सेटअप बिगड़ जाता है ना भाजपा का। फिर आप भी जो है इस तरह की चर्चा किसका कराने से बिगड़ता है? भागते अब हैं। आप इधर-उधर की बात मत ब्रिजेश करो, समय जी, कम रहता है ब्रिजेश भाई, जी, मुद्दे पे इधर-उधर बोला की करो। बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो दुष्प्रचार वाले, नफरत और हिंसा की शाखा से निकले लोग इस तरीके ही चरित्र हनन करते हैं। उन नेताओं का जो लगातार एक संघर्षवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, जो अगड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, और एडिटेड वीडियो है, इसकी शिकायत करने के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जाने वाला है। और जिस तो तरीके से ओरिजिनल ये वीडियो तो ला जारी देते किया भाई है, कि ये उसके ओरिजिनल है, ये बचाव काट-छाट में हुई है। हम पेश करेंगे ना, हम पेश कर देंगे उस वीडियो को ब्रिजेश जी, बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। ये एडिटेड वीडियो है, आउट ऑफ द तो कॉन्टेक्स्ट इतना समय क्यों लग रहा है? जैसे ही आया था तत्काल कर देना चाहिए था। जैसे ही हो जाएगा। हर एक दल की अपनी एक रणनीति होती है और निश्चित तौर पर अच्छा, जो पहले है, मच जाए, पहले जो मकसद है वो कहीं पूरा हो जाए, तब जारी करेंगे। ब्रिजेश जी, हर एक दल की अपनी रणनीति होती है। अरे आप पर शिकायत आरोप होगी, लगेंगे, तत्काल आप उसको नहीं शिकायत करोगे। होगी, मुझ पर सफाई आरोप तो दे दी लगे, आपने, निश्चित तौर पर। बयान दे दिया, दिग्विजय साथ सिंह में जी एक ने वीडियो कहा भी है, दे देते। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है ना कि वो वीडियो एडिटेड है। तो ओरिजिनल वीडियो दे है देते ना भाई, जिसमें बोलते, वीडियो या फिर चूक हो गई थी ना, शब्द नहीं बोल पाए, वो तो कह रहे हैं। असलियत बात आपकी जुबान पर आ गई। दिग्विजय सिंह जी एक शख्सियत है और वो एक सच के लिए जाने जाते हैं। वो इस तरह की झूठी लप्पाजी वाले बातें नहीं करते कि जो उनके शाखा से पर्ची दी जाती है। ठीक है बाणी जी, वो कह रहे हैं FIR भी करा देंगे, जल्दी उनका एक डेलीगेशन जाने वाला है थाने में, और असली बदनामी करने वाले वीडियो भी सामने ले आएंगे। अगर इनको जांच करानी है तो इतना विलंब क्यों? चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, और चोर की दाढ़ी नहीं, चोर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कांग्रेसियों का उनकी जो सरकारें रणनीति हैं। है ये बहुत सोची समझी है। इनके पानी स्कूल पी ऑफ लीजिए, खांसी आ रही है इकोनॉमिक्स, आपको। देखिए इनके स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के परिणाम देखिए, इनके परिणाम सबने देखे हैं, किस तरह के लोग नफा नुकसान का जो गणित होता है वो सरकारें है ना। तो अटल जी की सरकार थी, इनके 20 साल अगर से आपकी इतना सरकार थी, बर्तन 11 साल से आपकी रणनीति सरकार देखे थी, तो हमसे आपको गंदगी करा लेना देखे। चाहिए थी। दिग्विजय हम जी को जेल इनके अरे तो में कबूल बयान ना तो आज किया है ना भाई। अगर हम इनके राजनीतिक पक्ष देखें तो वो तुष्टिकरण पर आधारित है। अगर तो आप चाहते हैं दिग्विजय सिंह को जेल भेज दें? परिवारवाद कांग्रेस भोपाल दंगों की जांच भी हुई है, कोई जांच में ऐसा हो तो लिया है वो। एक एक करके बोलिए प्लीज। रवि जी आ जाने दीजिए। असमानता करो, देश के अंदर भेदभाव, यही असमानता है कि अंबेडकर जयंती पर रैली निकलती है और भाजपा समर्थक गोली चला देते हैं। कहां से कहां पहुंच जाते हो आप? भारतीय जनता अरे आप पार्टी में अंबेडकर का कोई असमानता मत है। निकालिए। यही मैं अभी आपको शर्म करिए, 100 चीजें अम्बेडकर गिनवा का नाम दूंगी। मत लीजिए। तो आप लोगों ने अम्बेडकर के अपमान में आपने कराए। रवि जी ऐसे डिबेट नहीं होती है ना, एक तरीका होता है उसका, एक एक करके बोलोगे, एक की आरोपों पे दूसरा जवाब देगा तो जनता को समझ में आएगा, दर्शक समझ पाएंगे। इस तरह से नहीं होता ना भाई। अमित शाह जैसे लोग उनका अरे आप आ जाते हो रट्टा भाषण लेकर, शुरू हो जाते हो। रवि भाई, डिबेट करने का एक तरीका होता है ना, एक मर्यादा होती है उसकी। ये भाषण देते हो, कुछ भी बोलते रहते हो आप। अरे कोई तरीका है? अम्बेडकर, हाँ अम्बेडकर कहेंगे हम, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। अरे तो जाके मंच पर करिए ना भैया, यहाँ डिबेट खराब मत करिए। यहाँ तैयारी करके आया करो, पढ़ लिख कर आया करो, मछली बाजार मत लगाया करो। चलिए माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह चूक कर गए हैं। यदि उनके वीडियो में काट-छाट की गई है तो उनको उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि चूक हो गई। काट-छाट हुई है तो थाने में जाकर FIR दर्ज कराना चाहिए। जब वो रामदेव बाबा के मामले में बयान पर थाने जा सकते हैं तो अपने मामले में क्यों नहीं जा रहे? और यदि उसमें काट-छाट की गई है तो फिर इसमें देरी क्यों? क्या कोई मकसद है? या जो कांग्रेस कह रही है कि रणनीति के तहत, तो क्या कोई बवाल मचने के बाद वो इस तरह सामने आएगी? या कांग्रेस भी चाहती है कि इस मामले को तूल पकड़े तो उनका जो वोट बैंक खिसकने का डर है वो कहीं वापस या बरकरार रह जाए? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।